हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे भी हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे पढ़े, इलिमिनेशन जैसे पढ़े, ठीक है ना, या एडिशन जैसे पढ़े, ग्रिग्नार्ड जैसे पढ़े, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहले ही सब कुछ बहुत सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे एप्लीकेशन ऑफ SN2 आया था, SN1 आया था, या एप्लीकेशन ऑफ E1 E2 आया था। तो इसके अंदर हम लोग बहुत सा ढेर सारा रिएक्शन अल्कोहल ईथर का हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। बचता आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या, फिनॉल, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिनॉल का भी कुछ बेसिक पार्ट आपका एरोमेटिक अंदर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फिनॉल को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अल्कोहल भी फिर से रिवाइज करवाऊंगा यहाँ पे, फिर से आपका ईथर भी रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस आप लोग उसको जो पढ़े हैं पहले से ना, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा और बोलूंगा कि ये रिएक्शन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्या, अल्कोहल फिनॉल ईथर। क्योंकि एक बार होना चाहिए अल्कोहल फिनॉल ईथर, एक चैप्टर वाइज होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज मैं चाहूँ तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे अल्डिहाइड से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, उसको हम लोग चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है, जो चैप्टर है आपका, ठीक है ना, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्या, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन का बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल तो हम लोग पहले ही फंक्शनल ग्रुप में पढ़ चुके हैं, फंक्शनल मतलब सॉरी नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ चुके हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल यहाँ पे क्या होगा आपका ROH, ठीक है ना। और फिनॉल क्या होगा आपका, बेंजीन पे क्या लगेगा आपका एक OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला जो हम लोग किए थे क्लासिफिकेशन, याद कीजिए आप लोग, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में याद कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप, ठीक है ना। एक हुआ तो मोनो, दो हुआ तो डाई, तीन हुआ तो ट्राई, चार हुआ तो टेट्रा, ऐसे करके हम लोग वहां पे क्लासिफाई किए थे उसको। तो हम लोग यहाँ भी अल्कोहल और फिनॉल को हम लोग यहाँ भी क्लासिफिकेशन ऐसे ही करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या आपका क्लासिफिकेशन क्या होगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है आपका OH, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। दो हुआ तो डाई, तीन हुआ तो ट्राई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH3OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दो हुआ तो ड्राई हाइड्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तीन हुआ तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राई हाइड्रिक। अरे बात समझ में। चार हुआ तो टेट्रा, ठीक है ना, उतना जरूरत नहीं है हम लोग को। तो मोनो हो गया, डाई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका ट्राई हाइड्रिक, सब ये सब क्या आपका अल्कोहल वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये क्या आपका अल्कोहल वाला पार्ट है। जैसे फिनॉल है आपका,
तो यहाँ पे बेंजीन में क्या एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर बेंजीन में दो दो लग जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, डाईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है ना, तीन हो जाए तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, इस तरह से। ठीक है ना, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, और ये क्या हो जाएगा आपका ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर है यहाँ तक। ये था आपका क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, तो ये तो क्लासिफिकेशन है ऐसे ही नंबर के बेसिस पे, तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे तो है नहीं। मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा बता भी नहीं पाऊंगा, इस पे क्या बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे एक है तो मोनो बोलेंगे, दो है तो डाई बोलेंगे, तीन है तो ट्राई बोलेंगे। ठीक है ना, और ये चूंकि अल्कोहल है, क्योंकि आर से लगा हुआ है, OH किससे लगा हुआ है, आर से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल। OH अगर किससे लगा होगा आपका, बेंजीन से, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिनॉल बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऐसे देख लीजिए आप लोग इसको। लोग आगे बात करते हैं फिर इसके बाद। अब देख रहा हूं यहाँ पे जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ना, मैं बात कर रहा हूं किसका, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना, जो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है ना, इसके बारे में यहाँ पे बात करने जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे इसका फर्दर क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है ना, किसके बेसिस पे, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ hybridization, on the basis of hybridization of carbon atom to which OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। मतलब देखता हूं यहाँ पे कार्बन एटम में क्या है आपका, जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जिस कार्बन एटम पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बेसिस पे, ठीक है ना, उसके बेसिस पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ आपका, कि जिसमें आपका क्या हो, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सके, क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहां पे जो पहला यहां पे आएगा आपका क्या, कि कंपाउंड्स कंटेनिंग व्हाट, sp3 कार्बन OH बॉन्ड। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहां तक, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड। अब देखिए यहां पे, तो पहला क्लासिफिकेशन किसके ऊपर हुआ आपका, कि यहां पे क्या है आपका, कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन, ये इस कार्बन का आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, sp3 होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए आपका sp3, ये क्या होना चाहिए आपका sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहां तक। तो देखिए यहां पे, तो इसके अंदर पहला क्या आता है आपका, अल्काइल अल्कोहल। ये बेसिकली जो अल्काइल अल्कोहल नाम लिखे हैं ना, ये बेसिकली कॉमन नेम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो यहाँ पे आपका अल्काइल अल्कोहल है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे आपका कॉमन नेम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कि इफ OH ग्रुप इज attached with what, sp3 carbon of an alkyl group। ठीक है ना, sp3 कार्बन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के sp3 कार्बन से अगर जुड़ा होगा OH ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है ना, एग्जांपल देखिए यहां पे,
CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है आपका, sp3 कार्बन, ठीक है ना, किसके, अल्काइल ग्रुप के sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस अल्काइल अल्कोहल को हम लोग फर्दर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन किस पे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है ना। मतलब अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन अगर सिर्फ और सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोले इसको हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब बात करते हैं हम लोग किसका, 2 डिग्री अल्कोहल का। चेक कीजिए, क्या ये होगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये पहले ये जान लीजिए sp3 कार्बन है, और ये अल्काइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है ना। और ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, sp3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो कार्बन है वो क्या आपका 2 डिग्री है, क्या आपका 2 डिग्री, इससे नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना, वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होगा, तो 1 2 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ये सब हम लोग नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ चीजों को, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, इसी के अंदर जो सेकेंड है आपका एलाइलिक अल्कोहल, जो वहां पे हम पढ़े थे ना, याद कीजिए, एलाइलिक हैलाइड, याद है ना। तो इसमें क्या होता है आपका कि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग क्या, द OH ग्रुप इज attached with, the OH group is attached with sp3 कार्बन एटम, ठीक है। तो OH ग्रुप अटैच्ड विथ sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। The OH group is attached with sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक अल्कोहल इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। OH ग्रुप किससे जुड़ा आपका, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और उसका नेक्स्ट में क्या आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक अल्कोहल। ये भी आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकता है, ठीक है ना। यह भी क्या है आपका 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, ये क्या आपका 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या 2 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। फिर तीसरा क्या होगा आपका 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। इसी के अंदर आता है आपका थर्ड क्या, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइल क्या होगा आपका, सिंपल था, कुछ नहीं, सेम डेफिनेशन। द OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग इज नोन एज बेंजाइलिक अल्कोहल। सिंपल सा ये डेफिनेशन लिख लेना है, ठीक है ना। अब लिख लेंगे, सब कुछ सेम लिखना है। द OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एलाइलिक सॉरी बेंजाइलिक अल्कोहल। बस इतना लिख लेना है आप लोग, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये बेंजीन, यहाँ पे क्या आपका CH2OH है। ये अभी जो क्लासिफिकेशन चल रहा है किसका चल रहा है, sp3 कार्बन OH बॉन्ड का, ठीक है ना। sp3 कार्बन है,
कोई दिक्कत यहाँ तक? sp3 कार्बन नहीं है, चेक कीजिए। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या आपका sp3 कार्बन है। तो उसके नेक्स्ट में क्या आपका डबल बॉन्ड आता है, तो उसको बोलते हैं क्या, एलाइलिक अल्कोहल। उसके नेक्स्ट में क्या आता है, बेंजीन आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। तो OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन फॉर द एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। फिर यहां पे हम लोग बात करेंगे क्या, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल का। ये क्या आपका 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल ये क्या आपका बेंजाइलिक अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। आरी बात समझ में आते हैं, क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देख रहा हूं कहां पे, फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन क्या था आपका, एलाइल अल्काइल अल्कोहल। सेकंड क्या था आपका, एलाइलिक अल्कोहल। तीसरा क्या हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट हम लोग देखे थे यहाँ पे क्या, किसे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, ये तो आपका खत्म हो गया। 3 था यहाँ पे, अल्काइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। 3 था, वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है, सेकेंड क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्या था आपका कि sp3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड, sp2 कार्बन OH बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, समझते हैं जिसको हम लोग sp2 कार्बन OH बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका, sp2 होना चाहिए, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड। उसको हम किस में रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसमें भी 2 तरह का आएगा। पहला क्या आएगा आपका, जैसे वहां पे क्या आया था, एलाइलिक अल्कोहल आया था, ठीक है ना, बेंजाइलिक अल्कोहल आया था। यहाँ पे क्या आएगा आपका, विनाइलिक अल्कोहल आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, विनाइलिक अल्कोहल। दूसरा जो होता है आपका वो फिनॉल हो जाता है, ठीक है ना। बताता हूं मैं चीज को, देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसमें बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्या, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इफ OH group is present on the sp2 कार्बन atom of कार्बन double bond is called विनाइलिक अल्कोहल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे OH ग्रुप किससे जुड़ा होगा, यहाँ पे आपका इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp2 कार्बन, ये क्या है आपका sp2 कार्बन किसका आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का sp2 कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट आता था आपका क्या, पहला जो चैप्टर पढ़े था एराइल हैलाइड आता था, याद है ना, विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है ना। बट यहाँ पे
जो एराइल अल्कोहल होगा ना वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका फिनॉल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल बोल देते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम क्लासीफाई नहीं करते सीधे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इफ OH ग्रुप, ऐसा हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp2 कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग इज नोन एज फिनॉल। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? बोल सकते हैं यहां पे क्या कि इफ OH इज attached with sp2 carbon atom of benzene ring इज कॉल्ड, क्या होता है यहाँ पे, एराइल, क्या होता है यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे क्या लिखे हम, इज कॉल्ड फिनॉल। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आपका, एराइल अल्कोहल होता, तो एराइल अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिनॉल बोलेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्या आपका फिनॉल, ध्यान रखना है कि इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp2 कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग देन इट इज कॉल्ड एराइल अल्कोहल, और दिस एराइल अल्कोहल इज नोन एज फिनॉल। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इज कॉल्ड एराइल अल्कोहल एंड this aryl alcohol is known as phenol। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे नेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, आपका ईथर के बारे में, ठीक है ना। ईथर, तो ईथर तो पता होगा आपका कि यहाँ पे क्या होता है आपका, डाई वैलेंट ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा आपका, ग्रुप होगा, अल्काइल या तो एराइल ग्रुप होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे R ठीक है ना, R और R दोनों इक्वल भी हो सकता है, R' कर लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, R एंड R', R इक्वल टू R' भी हो सकता है, या R नॉट इक्वल टू R', ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे ईथर को दो मतलब क्लासिफाई किया गया इसको, ठीक है ना, इसके बेसिस पे, R के बेसिस पे, ठीक है ना, ईथर को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक में बोलते हैं हम लोग क्या, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। आर वार को बोलते हैं हम लोग क्या, ईथर। दूसरा क्या होता है आपका, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या हुआ आपका, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा सिंपल ईथर, और इसको हम लोग सेकेंड हम लोग नाम देते हैं मिक्स्ड ईथर, मिक्स्ड ईथर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इफ बोथ आर, ठीक है ना, इफ बोथ आर इज सेम, दोनों आर यहाँ पे क्या होगा आपका, सेम होगा, एंड यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि बोथ आर डिफरेंट, यहाँ पे क्या होगा आपका, दोनों आर क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हम लेते हैं क्या, CH3O CH3, O के इधर क्या है मिथाइल, इसके इधर भी क्या है मिथाइल, तो ये क्या होगा आपका सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, CH3O CH2 CH3, तो O के इधर क्या है मिथाइल, इधर क्या है आपका इथाइल, ये क्या होगा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। ये सब क्या आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे ले लिए हम लोग क्या, PHOPH, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एराइल ग्रुप आ गया, अरे बात समझ में, फिनाल आ गया, यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, यहाँ भी पीएच, यहाँ भी क्या आपका पीएच है, सेम हो गया, मतलब क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल।
बट यहाँ पे मैंने क्या लिया पीएच, यहाँ पे क्या ओ और यहाँ पे CH, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे इसे बोल रहा है कि इसे कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है ना, मतलब 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है, इसको क्लासीफाई करना आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको चेक कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा होगा, वो जितने कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन से जुड़ा होगा तब हम लोग बोलेंगे क्या 1 डिग्री, मतलब इस कार्बन को बोलेंगे हम लोग क्या 1 डिग्री। ठीक है ना, और वो 1 डिग्री हुआ तो अल्कोहल भी क्या होगा आपका 1 डिग्री होगा। ठीक है ना, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर 2 का और कार्बन से जुड़ा होगा, 2 और कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, उसी तरह फिर क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो और कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि क्या होगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो और कितने से जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या होगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। इसको चेक कीजिए, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये आपका 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। OH इससे जुड़ा हुआ है, ये और कितने से जुड़ा हुआ है 2 से जुड़ा हुआ, मतलब ये क्या होगा आपका 2 डिग्री, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। बताइए इसका, ये क्या होगा आपका 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, यहां बोला कि आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द एबव एग्जांपल। एलाइलिक अल्कोहल पता करना है आपको, एलाइलिक अल्कोहल इसमें कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है कि OH ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच होना चाहिए और उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। चेक कीजिए इसमें कौन कौन आ रहा है, सेकेंड आ रहा है और यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब ये मत कहिए सर बेंजीन तो है, तो बेंजीन नेक्स्ट में नहीं आ रहा है। चेक कीजिए, ये जो आपका कार्बन है OH ग्रुप जिस sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नेक्स्ट में क्या आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 वाला हो जाएगा एंड 6th वाला हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग के पास में बुक होगा, बुक निकाल के बैठिएगा, जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप बुक निकाल के बैठिएगा तब उसको देखिएगा। 11.1 11.2 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो क्या है आपका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बेसिकली नोमेनक्लेचर तो हम लोग पढ़ चुके होते हैं। ठीक है ना, जो पहला चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का वो क्या होता है आपका नोमेनक्लेचर ही होता है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, या थोड़ा सा मैं बता दूँ यहाँ पे हल्का सा, ज़्यादा नहीं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या फर्स्ट आपका अल्कोहल के बारे में। तुम जानते हैं कि अल्कोहल क्या होता है आपका ROH। ठीक है ना, इसका आप लोगों को पता होगा सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है OL, ये जो लास्ट में है ना ऑल वही होता है क्या ऐसा सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, और ये सब क्या आपका सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है ना, ये क्या आपका हाइड्रोक्सी क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है इसका हाइड्रोक्सी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि OH ग्रुप, ठीक है ना, जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना वो कार्बन पेरेंट चेन में जरूर शामिल होना चाहिए, भले ही चेन का साइज छोटा क्यों नहीं पड़ जाए। ठीक है ना, OH ग्रुप पे जिस कार्बन से अटैच है ना वो कार्बन जब आप पेरेंट चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन काउंट कर रहे होंगे, ठीक है ना, ले रहे होंगे उस समय, तो उस समय वो कार्बन जरूर शामिल होना चाहिए जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ है आपका OH लगा हुआ है। ठीक है ना, भले ही पेरेंट चेन का साइज छोटा क्यों नहीं हो जाए। आ रही बात समझ में? तो ये तो हो गया आपका क्या IUPAC के लिए, ये किसके लिए है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या कॉमन नेम के लिए, कॉमन नेम के लिए तो सिंपल से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपका अल्काइल होगा वो, और बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल कॉमन नेम के लिए। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे
CH3 इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल, ये तो पता होगा आपको। CH3 CH2 क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इथाइल, ठीक है ना। CH3 CH2 CH2 इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल प्रोपाइल। ये सब पढ़े होंगे आप लोग, ये सब नोमेनक्लेचर में पढ़ा दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग क्या? ब्यूटाइल का केस, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है ना। फिर आता है आपका क्या यहाँ पे? टर्शियरी ब्यूटाइल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइसोब्यूटाइल। ठीक है ना। फिर नियोपेंटाइल, इसे ध्यान रखना है, जो कुछ कुछ कॉमन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नियोपेंटाइल, ठीक है। तो और लिख देता हूँ यहाँ पे आइसोपेंटाइल भी लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आइसोपेंटाइल, ठीक है ना। ये सब कुछ कॉमन है, ये सब ध्यान रखना आप लोगों को, ताकि यहाँ पे कॉमन नेम में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चार्ट बना के दिया हुआ है, वो आप लोग कर लीजिएगा, या तो मैं यहाँ पे करवा ही देता हूँ इसको, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन दिया वो भी करवा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। अब देता हूँ यहाँ पे क्या है आपका कॉमन नेम, यहाँ पे क्या आपका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है ना। तो कॉमन नेम तो आसान है, IUPAC नेम भी आसान ही है, बताता हूँ मैं कैसे। लिख रहा हूँ पे कॉमन नेम CH3OH, हमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल बोलते हैं, जस्ट बताया मैंने। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? मिथाइल, और लास्ट में क्या लगा देंगे यहाँ पे? अल्कोहल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आएगा, ठीक है ना। एक कार्बन क्या हो गया आपका? लॉन्गेस्ट चेन, इसलिए वर्ड रूट क्या होता है आपका? मेथ। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ANE, और उसका क्या आ जाएगा? ऑल। सफिक्स क्या होता है? ऑल, ठीक है ना। वर्ड रूट क्या है आपका? वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ पे ई के बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग ई को हटा देते हैं, तो क्या हो गया? मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल प्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे IUPAC नेम लिखे तो यहाँ पे क्या होगा? 1, ये 2, और ये क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3 कार्बन का चेन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो ANE। और OH ग्रुप किस पे आया? 1 पे आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 और ऑल, ठीक है ना। ई के बाद क्या आ रहा है? O, मतलब यहाँ से ई हम लोग हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, प्रोपेन 1 ऑल, या तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 प्रोपेनॉल बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी जस्ट बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ बताइए, ये हो जाएगा आपका क्या? 1, ये 2, और ये 3, ठीक है ना। तो 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोपेन हो जाएगा, 2 पे ऑल हो जाएगा। ई के बाद ओ आता है, तो यहाँ से ई हम लोग हटा दिए हैं, ठीक है ना। आसान है, ये सब पहले भी नोमेनक्लेचर में ये सब हो जाता है आपका। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल,
इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है, ठीक है ना, उसको हम लोग पैरेंट चेन जरूर शामिल करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि इसे मिनिमम नंबर दें। ये क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 कार्बन का चेन हो गया यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूटेन, और 1 पे क्या आ जाएगा OH, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है ना। या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1 ब्यूटेनॉल, यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 प्रोपेनॉल, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप का जो लोकेंट है ना, उसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखे यहाँ पे ये क्या आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये क्या आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना। आईपीसी नेमिंग तो 1, 2, 3 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 पे क्या हो जाएगा ऑल, ठीक है ना, मतलब ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है ना। इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। इसको चेक कीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या होगा आपका 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3। बताइए यहाँ पे 2 पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, 2 पे क्या आएगा यहाँ पे मिथाइल आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नोमेनक्लेचर कीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1, 2, 3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। लॉन्गेस्ट यही होने वाला है। 2 पे क्या हो गया मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल हो गया यहाँ पे, और प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो यहाँ पे, जैसे ये आपका दिया है कंपाउंड यहाँ पे, जिसमें आपका 3 OH ग्रुप लगा हुआ है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 1, 2, 3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन 1, 2, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ट्राइऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। ई के बाद टी आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ई हम लोग रहने देंगे। ऐसे इसका कॉमन नेम होता है आपका क्या, ग्लिसरॉल। क्या होता है यहाँ पे, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये क्या आपका साइक्लिक फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि इसे लॉन्गेस्ट चेन लेंगे और OH ग्रुप जिस कार्बन प्रेजेंट होगा उसको हमें शामिल करना है, और उसको हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर देना है। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में क्या होगा आपका कि रिंग के केस में क्या होगा आपका कि OH को हमेशा 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं रिंग के लिए, साइक्लो यूज करते हैं ना। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, साइक्लो यूज करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा साइक्लो 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल, साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1 ऑल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर अल्कोहल का कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर, फिनॉल के ऊपर, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या अल्कोहल तो हो चुका है आपका, अब क्या आएगा यहाँ पे फिनॉल, ठीक है ना। तो फिनॉल ध्यान रखना है आप लोगों को, ये जो फिनॉल ये क्या आपका कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, ठीक है ना, लेकिन इसको IUPAC के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है, मतलब हम लोग फिनॉल वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल। ये आपका क्या है, आईयूपीएसी नेम भी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम लोग OH, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लगा दे आपका CH3, ठीक है ना, इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, डेरिवेटिव बना रहे हैं। यहाँ पे लगा दे CH3, तो इसका हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एक तो इसका कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन नेम ध्यान रखना है, क्या होता है इसका कॉमन नेम, ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोक्रिसॉल। मतलब फिनॉल के ऑर्थो पे क्या लगा होगा आपका CH3, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तीन चीज होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये क्या है आपका बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट पे अगर सेकेंड नंबर कार्बन आइटम पे कोई एक ग्रुप आकर लग गया Y, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों क्या है आपके ऑर्थो पोजिशन पे प्रेजेंट है। अगर सेकेंड पे आए तो हम लोग बोलेंगे क्या, किसी Y जो है ना ऑर्थो पे है, किसके रिस्पेक्ट में, आपका G ग्रुप के रिस्पेक्ट में। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि G ग्रुप जो यहाँ पे है, ठीक है ना, वो Y के रिस्पेक्ट पे कहाँ पे है आपका ऑर्थो पोजिशन पे है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अगर यहीं पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग क्या, O। अगर यहीं पे क्या हो जाएगा आपका एक G ग्रुप हो और थर्ड नंबर पे आ जाए क्या Y, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटा। क्या बोलते हैं हम इसको, मेटा, ठीक है ना। अगर फोर्थ पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए आपका, फोर्थ पे आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरा। P से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि से G के रिस्पेक्ट में सेकेंड पे आ गया तो ऑर्थो, G के रिस्पेक्ट में थर्ड पे आ गया तो 1 2 थर्ड, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ये क्या हो जाएगा आपका मेट ऑर्थो, ये क्या हो जाएगा मेटा, और क्या हो जाएगा आपका पैरा। तीन चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों ग्रुप आपके हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ पे ऑर्थो पे है, मतलब 1 2 पे है, यहाँ पे कहाँ पे 1 3 पे है, यहाँ पे कहाँ पे 1 4 पे है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरा। तो क्रिसॉल तो कॉमन नेम हो गया इसका, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 3 पे होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेटा क्रिसॉल। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, पैरा क्रिसॉल। ये तो हो गया ऐसा क्या कॉमन नेम। अगर इसका बोला जाए IUPAC नेमिंग लिखने के लिए, ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको तो हम लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं, मतलब IUPAC के अंदर एक्सेप्ट किए हुए, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। और OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ उसको हम लोग क्या देंगे, नंबर 1, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग IUPAC में क्या करते हैं, नंबरिंग तो करते ही है ना। और इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगा, 2 पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, 2 पे मिथाइल है, ठीक है ना। इस समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिनॉल, तो 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है ना। OH ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या देंगे, नंबर 1, तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे, 3 पे मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। अरे बात समझ में, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो पे, ठीक है, मेटा पे, और तीसरा क्या होगा आपका पैरा पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो कॉमन नेम होगा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैटिकॉल। क्या बोलते हैं हम लोग, कैटिकॉल, ठीक है ना। मेटा पे होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं हम लोग, रेसोर्सिनॉल, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रो क्यूनॉन, या तो बोलते हैं हम लोग क्या, क्यूनॉल, ठीक है ना। ध्यान रखना है इस चीज का। अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे बेंजीन लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग बेंजीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैन चेन, और 1 2
डाइऑल लिखेंगे यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजीन और 1,3 डाइऑल। बेंजीन क्या हो गया यहाँ पे आपका पेरेंट चेन, ठीक है ना, और 1 पे और 3 पे प्रेजेंट है। नंबरिंग करें तो यहाँ पे क्या होगा 1 2, यहाँ पे क्या होगा 1 3 1 3, और जब दो दो ओ एच प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, डाई लगाएंगे, यहाँ पे डाइऑल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेंजीन 1,4 डाइऑल। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर, इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे है क्या आपका ईथर। ईथर क्या होगा आपका ROR, क्लासिफिकेशन किए थे इसका हम लोग, ठीक है ना, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। R और यहाँ पे R डैश कर दीजिए, R इज इक्वल टू R डैश हुआ तो क्या होगा यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल, अगर R नॉट इक्वल टू R डैश हुआ तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। अब देख जानते हैं पे इसको हम लोग कैसे मतलब IUPAC के अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर जान लीजिए यहाँ पे इसका कॉमन नेम हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम, ठीक है ना। तो कॉमन नेम क्या करते हैं यहाँ पे ओ के जो दोनों तरफ यहाँ पे है ना अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग अल्काइल, अल्काइल ईथर, अल्काइल अल्काइल ईथर, ठीक है ना। अरे बात समझ में यहाँ तक, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों अल्काइल लगभग सेम हो जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे डाई लगा देंगे। जैसे हम लोग अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर होगा, सिमेट्रिकल ईथर होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डाई अल्काइल ईथर, और जो अनसिमेट्रिकल ईथर होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनसिमेट्रिकल होगा तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप लोग यहाँ पे अल्काइल अल्काइल ईथर, ठीक है ना। अरे बात समझ में, डाई अल्काइल ईथर और अल्काइल अल्काइल ईथर, मतलब सिमेट्रिकल होगा तो डाई अल्काइल ईथर हो जाएगा, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा यहाँ पे अल्काइल अल्काइल ईथर, ध्यान रखना इस चीज का, कॉमन नेम हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग किसका IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग में देखिए ध्यान से यहाँ पे तो नाम कैसे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, इसको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड जैसे में हम लोग हेलोजन होता है उसको हम लोग कैसे मानते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, ठीक है ना, और नेमिंग करते हैं। उसी तरह यहाँ भी क्या करना है आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानना है, ठीक है ना। और इसके लिए जो आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रीफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्कोक्सी। सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्कोक्सी हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्कोक्सी हो जाएगा, इस बात पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अल्कोक्सी हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे उसके बाद अल्केन, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अल्कोक्सी अल्केन। अरे बात समझ में, मतलब क्या बताता हूँ, कुछ एग्जांपल लेकर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर। एग्जांपल CH3O CH3, ठीक है ना। अगर ये क्या आपका सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है ना, इसलिए कॉमन नेम हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या आपका सेम है तो क्या होगा मिथाइल होता तो हमें क्या लगा देंगे डाई लगा देंगे, डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ईथर, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग क्या होगा आपका यहाँ पे
इसको अल्कोक्सी किसको मान रहे हैं, ओ आर को मान रहे हैं। ये जो आपका ओ आर है इसको क्या मान रहे हैं, अल्कोक्सी, ठीक है ना। इधर ले लीजिए, इधर लीजिए, क्या होगा, सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल है। लॉन्गेशन यहाँ पे कितने का आएगा, वन ही कार्बन आइटम का आएगा लॉन्गेशन। ये हो गया क्या, वन। तो वन पे क्या लगा आपका अल्कोक्सी, मतलब एक कार्बन वाला। यहाँ पे क्या एक कार्बन वाला भी है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, मिथॉक्सी लिखेंगे, ठीक है ना। ये ओ आर जो है इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, मिथॉक्सी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, और वन कार्बन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। कुछ एग्जांपल देखिए पहले यहाँ पे आप लोग, CH3O, CH2, CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या आपका अनसिमेट्रिकल, क्या नाम लिखेंगे, कॉमन नेम में नाम क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है ना। अल्काइल अल्काइल तो लिखना है, अल्काइल अल्काइल तो लिखना ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ई पहले आएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल, मिथाइल, ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब इसे क्या करना है हमको, आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे तो आपका लॉन्गेस्ट एक ही कार्बन का होगा, और यहाँ पे कितने का होगा, दो कार्बन का होगा। क्या नंबरिंग करेंगे, वन और ये टू। तो वन पे क्या आपका लगा हुआ है, आपका ये वाला पार्ट, ओ आर पार्ट। ओ आर पार्ट को क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी, ठीक है ना, अल्क ऑक्सी, ठीक है ना। एक कार्बन होगा तो मेथ हो जाएगा, दो कार्बन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एथ हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे एक ही कार्बन तो नाम क्या होगा, मेथ, तो मेथॉक्सी। तो क्या हो गया नाम यहाँ पे, मेथॉक्सी इथेन, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल देख लीजिए पहले आप लोग, 5-7 एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूं मैं, यहाँ पे आप देख रहा हूँ यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, इधर में क्या है नॉर्मल प्रोपाइल, और इधर में क्या है इथाइल, ये पहले आता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोपाइल में दो होता है, एक नॉर्मल प्रोपाइल होता है, दूसरा क्या होता है आइसो प्रोपाइल होता है। अब इसका हम क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए ध्यान से, ओ के इधर में जाइए दो कार्बन, ओ के इधर में आइए तीन कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो ये क्या हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, अरे बात समझ में। तो अब इससे लगा हुआ क्या है ओ आर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं एल्कोक्सी, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका इथॉक्सी। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इथॉक्सी, इथॉक्सी, और चूंकि तीन कार्बन है यहाँ पे क्या हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और भी एग्जाम्पल देखिए ध्यान से यहाँ पे, CH3 CH2O, CH CH3 और CH3, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल है, कॉमन नेम लिखना है इसका। इधर में क्या हो जाएगा आपका इथाइल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल, तो ई पहले आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका इथाइल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल ईथर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करना है हमें यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान से, ओ कैसे जाइए तीन कार्बन के चेन, क्योंकि हमें इसको क्या मानना है, अगर इधर चले गए चेन में चले गए तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। इसको हम लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं मानना है अभी। तो बताइए यहाँ पे ये आपका तीन कार्बन चेन, यहाँ पे कितने का दो कार्बन चेन हो गया, बताइए लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, तीन कार्बन वाला यहाँ पे होगा। तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो 2 पे क्या लग गया आपका इथॉक्सी पार्ट लग गया। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग, 2 पे क्या लग गया यहाँ पे इथॉक्सी, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे 1 पे इथॉक्सी आ जाएगा, ठीक है ना। 2 पे इथॉक्सी प्रोपेन, 2 पे इथॉक्सी प्रोपेन, जैसे यहाँ पे 1 पे इथॉक्सी प्रोपेन है, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 2 पे इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका कॉमन नेम पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। सिंपल सा है, यहाँ पे जस्ट करवाए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर, क्या हो जाएगा ये आपका डाई मिथाइल ईथर। आईयूपीएसी नेमिंग एक ही कार्बन का चेन है यहाँ पे, तो 1 पे क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, 1 लिखेंगे नहीं यहाँ पे, हम लोग क्या लिखेंगे सीधे यहाँ पे मिथॉक्सी मीथेन,
ठीक है ना। यहाँ बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, डाई इथाइल हो जाएगा यहाँ पे, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कार्बन का चेन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 पे क्या हो जाएगा आपका इथॉक्सी, 1 लिखेंगे नहीं यहाँ पे, अंडरस्टूड है यहाँ पे इथॉक्सी इथेन। क्यों अंडरस्टूड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा, बात एक ही ना होगा, इसलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब 3 कार्बन के चेन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। ये 1, ये 2, ये 3। तो 1 पे क्या है आपका मिथॉक्सी लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 पे मिथॉक्सी 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन, और यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा आपका मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है ना, मिथाइल एंड नॉर्मल प्रोपाइल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। यहाँ बताइए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आप पे, ये फिनाइल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मिथाइल, एम पहले आता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है ना। अब इसे क्या लिखना है यहाँ पे आयुपेसी नेम लिखना है। इसका कॉमन नेम होता है आपका क्या एनिसॉल भी होता है, एनिसॉल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे 6 कार्बन का चेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 पे क्या हो जाएगा आपका मिथॉक्सी हो जाएगा, तो मिथॉक्सी बेंजीन, यहाँ पे क्या लिखे हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन, चेक कीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे ये क्या फिनाइल हो जाएगा, ये क्या इथाइल हो जाएगा, तो इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है, तो इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है ना। और इसका क्या लिखना है आयुपेसी नेमिंग, तो ये तो आपका 6 कार्बन चेन हो जाएगा। 1 पे क्या लगा आपका इथॉक्सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना। ध्यान रखना है एक कॉमन नेम होता है फिनिटोल, फिनिटॉल, ठीक है ना। अगर बेंजीन पे क्या लगा होगा आपका इथॉक्सी ग्रुप लगा होगा उसको क्या बोलते हैं फिनिटॉल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको चेक कीजिए यहाँ पे, ये फिनाइल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टाइल हो गया, ठीक है ना। तो हेप्टाइल पहले आएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग हेप्टाइल, हेप्टाइल फिनाइल और ईथर, ठीक है ना। अब इसे क्या लिखना है आयुपेसी नेम लिखना है, तो ये आपका 7 कार्बन का चेन है और ये 6 ही का है, तो ये क्या हो जाएगा लॉन्गेशन हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग फिनॉक्सी, तो 1 पे फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है ना। ये तो आसान है, मिथाइल है आइसोप्रोपाइल है, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, ठीक है ना। आयुपेसी नेमिंग तो ये 1 ये 2 ये क्या हो जाएगा 3, 2 पे क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पे मिथॉक्सी और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन। यहाँ पे चेक कीजिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, कुछ बता सकता है, कोई बता सकता है यहाँ पे आइसोपेंटाइल, ठीक है ना, फिनाइल आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, उसके बाद फिनाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर, यहाँ पे इसका हम नाम क्या लिखेंगे आप आयुपेसी नेमिंग,
क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 6 कार्बन का चेन है यहाँ पे लॉन्गेस्ट में कितना है 4 कार्बन, तो यही क्या होगा पैरेंट चेन हो जाएगा अपना इसका यहाँ पे। तो 1 2 3 4, 3 पे क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, 3 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल, 4 कार्बन चेन तो क्या हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी और बेंजीन हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देख यहाँ पे, यहाँ पे क्या आपका 2 2 दे दिया, आपका क्या है अल्कोक्सी ग्रुप, तो कॉमन चेन तो हम यही लेंगे हम लोग 1 2, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग 1,2 डाई मिथॉक्सी, 2 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका इथेन, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे C2H5 मतलब वही इथाइल, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 1 पे क्या आपका यहाँ पे इथॉक्सी है, ये क्या आपका इथॉक्सी है, और यहाँ पे क्या आपका डाइमिथाइल है, ठीक है ना, इथॉक्सी और यहाँ पे क्या है डाइमिथाइल। अब यहाँ पे नंबरिंग करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 2, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, तो 1 1 2 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो ये बताइए यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई पहले आता है। अब अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर अकॉर्डिंग लिखेंगे, 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका इथॉक्सी और 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे इथॉक्सी हो जाएगा, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन का यहाँ पे चेन है, ठीक है ना। यार कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है।